आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए उसका जो फर्स्ट सम है वो हम देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से बोलता है 7 years एगो कि 7 साल पहले आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं आपसे 7 गुना यानी कि एज में था उस समय जब आपकी एज थी उससे। यानी कि जो आफ्ताब वो अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले है ना, मैं आपकी एज से 7 गुना ज़्यादा था एज में। ऑल्सो 3 years फ्रॉम द नाउ, अब से जो 3 साल बाद में है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं आपकी एज से ना 3 गुना हो जाऊंगा। कब की बात है ये? 3 साल आगे की बात बोल रहा है वो। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें इन दोनों इस सिचुएशन को क्या करना है, इन दोनों वे के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, अल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आफ्ताब एक तो 7 साल पहले की बात कर रहा है और एक 3 साल बाद की बात कर रहा है। हमें उसकी प्रेजेंट एज के बारे में हमसे पूछा गया है और वो हमें एक बार मतलब उसको निकालना पड़ेगा, लेट भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमसे लास्ट में सिर्फ ये यानी कि इसने रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा है हमें, ना कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो निकालने के लिए कहा गया है। तो हम उसकी प्रेजेंट एज को उनकी जो है वो नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट ही करेंगे। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं आफ्ताब की एज भी और जो उसकी बेटी है उसकी एज भी। तो लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो हमने लेट कर ली है x ईयर्स, और जो उसकी बेटी की एज है वो हमने लेट कर ली है y ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वो है y ईयर्स। अब देखिए एक तो 7 साल पहले की कंडीशन है और एक 3 साल बाद की कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को हम देख लेते हैं। 7 years एगो, 7 years एगो, 7 साल पहले देखो आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर वो अब x ईयर्स का है तो 7 साल पहले कितने का होगा, 7 उसमें से माइनस कर देंगे। 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 7 ईयर्स, और जो उसकी बेटी की एज होगी वो कितनी होगी, वो y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। एज ऑफ हिज डॉटर वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। अब देखिए कंडीशन में ये कहा गया कि जो आफ्ताब था वो 7 गुना था, 7 साल पहले की बात है ये, उसकी बेटी की एज से कितना गुना था, 7 गुना था। तो इसका मतलब ये जो एज है वो इससे 7 टाइम्स है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो x माइनस 7 है यानी कि जो आफ्ताब की एज है वो उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी, तो उसको 7 टाइम कर देंगे हम। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7y माइनस 7 7 जा 49, ये 7y इधर कर दो और ये जो 7 है माइनस का वो उधर कर दो। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 49 ऑलरेडी है और ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच जाएगी x माइनस 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 42। ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है वो है 3 years फ्रॉम नाउ, तो यानी कि 3 साल बाद की बात है ये। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 साल बाद में जो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है। तो अब अगर वो 1 साल का है तो 3 साल बाद में कितने का होगा, x प्लस 3 ईयर्स। एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो बेटी की एज है वो अब अगर y ईयर्स है तो 3 साल बाद में कितनी की हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। अब देखिए 3 साल बाद में जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से उम्र में 3 गुना हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर था वो 1 था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड सिचुएशन के हिसाब से जो आफ्ताब की एज है वो उसकी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगी। तो उसकी बेटी की एज से हम इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y और प्लस 3 3 जा 9। अब इसको आगे देखते हैं। x और ये 3y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 9, और जो ये 3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, x - 3y = 6 बचेगा। तो देखिए जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन आई थी वो ये है, और जो सेकंड इक्वेशन हमारी आई है वो ये है। ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन है ये हमारी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलजेब्रिकली हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर algebraically represents इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारी, x - 7y = -42, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या हमारी, x - 3y = 6। ये दोनों की दोनों हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। यह है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट्स। उसके बाद में हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो देख लीजिए। दोनों इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन थी x - 7y = -42, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या थी, x - 3y = 6। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो देखिए मैंने आपको पीछे जो हमने इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने आपको ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करना कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को एक तरफ लिख लेते हैं और सेकंड को एक तरफ लिख लेते हैं। x - 7y = -42, और जो सेकंड इक्वेशन है वो x - 3y = 6 है। तो हमने दोनों तरफ एक ये इक्वेशन लिख ली है। पहले वाली इक्वेशन के लिए हम एक वैल्यू अज्यूम करेंगे x और y की, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को अज्यूम करेंगे। इसमें x और y, इसमें भी x और y। देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 हम लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो इसकी वैल्यू। अगर हम x को 0 जूम करते हैं तो ये 7 इधर आके इसको डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी। तो माइनस से तो माइनस वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी y की, वो बच जाएगी 6, क्योंकि 7 6 जा 42 आएगा। अच्छा, उसके बाद में अगर हम x की वैल्यू कुछ और लेट कर लो। अब आप सपोज करो हम ये 7 की टेबल चल रही है ना, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो इसको 49 बनाने के लिए इधर हमें क्या लेट करना पड़ेगा, 7। अगर आप x की वैल्यू को 7 लेट करते हो तो ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर माइनस का 49 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7 7 जा 49, यानी कि 7 ही आएगा। इसी तरह इधर वाली वैल्यू में देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू हमने ये मतलब लेट कर ली है। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमें जो वैल्यू है वो 0 और 6 दे रखा है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 0 6। उसके बाद में जो सेकंड है वो है 7 7। तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये पॉइंट होगा हमारा 7 7 का।
ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 7 इंटू 7, जो कोऑर्डिनेट है 7 7। हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्केल के द्वारा ज्वाइन करना है। ये जो हमारी लाइन आई है वो इक्वेशन इसकी आई है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। चलिए हम दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें वैल्यू दे रखा है 0 और माइनस का 2। तो 0 ये रही और माइनस का 2 y के अंदर ये रहा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में सेकेंड जो पॉइंट है वो है 6,0। तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और y की 0 यहीं रहेगी, तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये क्या है, हमारी ग्राफिकल है। तो इस तरह से हमने जो हमें ये फर्स्ट सम दे रखा था उसको हमने ग्राफिकली और जो अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट करना था, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। ये ग्राफिकली वे में है और जो पहले हमने इक्वेशन को शो किया था वो कौन सा था, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट थी। तो हमने ये दोनों को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए हम सेकंड सम को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड सम देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। जो एक क्रिकेट टीम की जो कोच है वो 3 बैट और 6 बॉल को खरीदती है, कितने रुपए में, 3900 रुपीज़ में। लेटर बाद में सी बाइज अनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। बाद में वो क्या करती है, एक बैट और 3 जो बॉल है सेम काइंड की वो और ख़रीद लेती है फॉर ₹1300, 1300 रुपये के अंदर। बाद में ये दोनों आइटम फिर दोबारा खरीदती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को दोनों रूप के अंदर यानी कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सेम उसी टाइप का सम है ये। हमें भी क्या करना पड़ेगा, जो बैट और जो बॉल है उन दोनों की जो मेन जो प्राइस है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज़ हो जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है वो कितनी हो जाएगी, ₹y। जो बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x रुपीज़ है और जो बॉल की कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या दे रखा है हमें, 6 बॉल है और बैट कितने, 3 बैट है। 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो कितनी है, 3900। तो हम ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार जो 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो कितनी है, 3900 है। तो ये हम लिख देंगे। एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, x है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x और प्लस एक बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे, 3900। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दोबारा वो दूसरा एक बैट और 3 बॉल और खरीदती है, कितने रुपए में, 1300 रुपीज़ में। तो एक बैट और 3 बॉल है, तो एक बैट का यानी कि x रुपीज़ हो जाएगा और 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y इक्वल टू कितने रुपए में, ये 1300। ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये हमारी अलजेब्रिकली सिचुएशन है। जो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और सेकंड कौन सी है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। यह है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए हमें पहले दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, 3x + 6y = 3900, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, x + 3y = 1300। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक तरफ लिख लेंगे हम और सेकंड इक्वेशन को एक तरफ लिख देंगे हम। चलिए इसके लिए हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं x और y की, और इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को अज्यूम या लेट कर लेंगे x और y की। हमें कोई भी दो वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए वैल्यू जो हंड्रेड्स में चल रही है, यानी कि 3900, यानी कि वैसे देखें तो 1000 में है ये। तो हमें x की ऐसी क्या वैल्यू लेट करें कि y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए। सपोज कीजिए हम 300 लेट कर लेते हैं x को। तो जब 300 इसको लेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 300 900 हो जाएगा। ये 900 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3000, यानी कि 3000 बच जाएंगे। जब 3000 को ये 6 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, उसके बाद में हम दोबारा इसकी वैल्यू को कुछ ना कुछ लेट करते हैं। सपोज कीजिए हमने 500 लेट कर लिया इसको 500, तो ये 500 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 3 5 से कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 1500 को इधर ले आकर माइनस कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास बचेगा 1600 नहीं 2400 बच जाएगा। 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। इसी तरह इसमें देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, 100 लेट कर लेते हैं, क्योंकि 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 बच जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा, क्योंकि 100 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1200 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू कुछ और लेट कर लो आप, क्योंकि 3 के टेबल पर या तो 900 डिवाइड होगा, या फिर 1200 होगा, या फिर 1500 होगा। तो हमें अगर यहाँ पे 900 चाहिए तो 1300 में से कितना कम करना पड़ेगा, वो देख लीजिए आप, 400 कम करना पड़ेगा। तो x को आप 400 मान लो। x को अगर हम 400 मानेंगे तो 400 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 900 बच जाएगा। तो 3y = 900, तो y = कितना आ जाएगा, 300। तो चलिए हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू हमें दे रखी है सबसे पहले 300 और 500। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो पहले x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू कितनी होगी, 500। तो 500 ये रही ऊपर टॉप में है, और यहाँ पे 300 ये नीचे है। तो चलिए हम इसका एक जो पॉइंट है वो शो कर लेते हैं। ये जो पॉइंट होगा वो 300 500 का होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा 500 और 400। तो 500 ये रहा और 400 ये रहा। तो हम इसको भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है हमारा 500 400। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर उसके बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। तो चलिए हम ग्राफ को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं इसको, इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये जो लाइन आई है वो है कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 3x + 6y = 3900। ये हमें शो करना पड़ेगा। अब हमें सेकंड इक्वेशन की जो लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हमारे पास ये रही, गिवन ऊपर। जो x की वैल्यू है वो 100 और y की वैल्यू 400। तो 100 और 400 ये रहा। तो इसका जो पॉइंट होगा वो यहाँ होगा। ये होगा 100 और 400 का पॉइंट। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है 400 300। तो 400 ये रहा और 300 ये रहा। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं 400 और 300। चलिए इसको हम ज्वाइन करते हैं।
चलिए ये हमारा सॉल्यूशन होगा, हमने इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए हम नेक्स्ट सम को सॉल्व करते हैं, सम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स। 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उनकी जो कॉस्ट है ऑन ए डे, किसी दिन, वाज फाउंड टू बी ₹160, वो 160 रुपये पाएगी। 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स। अच्छा, आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम्स एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। और एक महीने के बाद में जो 4 kg जो एप्पल्स है और 2 kg जो ग्रेप्स है, उनकी जो कॉस्ट थी वो कितनी पाएगी? ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, यानी कि ग्राफिकली। तो हमें इस सिचुएशन को क्या करना है? अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही सम है जैसे हमने अभी पीछे क्रिकेट जो बैट और बॉल वाला जो हमने सम किया था। तो इसमें भी हमने क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल है और जो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल टू ₹X और जो कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स है वो हमने लेट कर लिए ₹Y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है हमें? 2 किलो एप्पल है और 1 किलो ग्रेप्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, 1 किलो एप्पल्स की जो कॉस्ट है ₹X है, तो 2 किलो की कितनी हो जाएगी? 2X हो जाएगी। और आगे 1 किलो ग्रेप्स है वो ₹Y है, तो Y हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रुपये आया? पहली कंडीशन के हिसाब से 160, तो 160 ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन में कितने 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है। तो 4 kg के 4X रुपीज़ हो जाएंगे और 2 kg के ग्रेप्स के कितने हो जाएंगे? 2Y रुपीज़ हो जाएंगे। टोटल कितने रुपये हैं? 300 रुपीज़। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो है अलजेब्रिकली। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू कौन सी हमारी? फर्स्ट है 2X + Y = 160 और जो सेकंड है 4X + 2Y = 300। ये हमारा सॉल्यूशन है अलजेब्रिकली। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ग्राफिकली वे में देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास 2X + Y = 160 और 4X + 2Y = 300। तो चलिए हम इनकी वैल्यू को है वो अज्यूम कर लेते हैं। इधर भी X और Y की वैल्यू अज्यूम करेंगे हम। देखिए यहाँ पे वैल्यू है 160 तक, यानी कि 100 में वैल्यू चल रही है। तो हमें यानी कि लगभग इसका हाफ तक वैल्यू आसपास में सराउंडिंग में रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को लेट कर लेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे 2 × X है ना, तो अगर हम X की वैल्यू को 50 ले लेते हैं तो यहाँ पे 50 2 100 हो जाएगा। 100 इधर आके माइनस होगा तो 60 बच जाएगा। तो X की वैल्यू को अगर हम 50 लेंगे तो Y कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसी तरह बस 50 के आसपास ही और कोई वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं 60, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा? 120। 120 को इधर आके माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 40। तो Y हमारा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसी तरह इस वैल्यू को हम ले लेते हैं। अगर सपोज कीजिए ये भी 300 है और इधर मल्टीप्लाई में 4 × 2 चल रहा है, तो हम हाफ यानी कि लगभग यही 50-60 के बराबरी लेके चलेंगे। तो इसकी वैल्यू को अगर हम 50 लेट कर लेते हैं तो 54 जा ये 200 हो जाएगा। 200 इधर आके माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा और 100 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 50 फिर आ जाएगा। Y हमारे पास कितना आ जाएगा? 50। वही दोबारा फिर हम इसकी वैल्यू को भी 60 लेट कर लेते हैं। 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 4 जा 20 यानी कि 240 हो जाएगा। 240 इधर आके माइनस होगा तो 60 बच जाएगा और 60 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो चलिए हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। 2X + Y = 160, यानी कि यहाँ पे X की वैल्यू पहले कितनी है? 50 है, फिर बाद में कितनी है? 60 है। तो 50 और 60, तो X की वैल्यू 50 यहाँ है
और वाई की वैल्यू 60 यहाँ है, तो इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लगभग। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 50,60 का। उसके बाद में सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं 60-40। तो 60 यहाँ होगा और 40 यहाँ होगा। तो चलिए इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 60,40, पहले x की वैल्यू फिर बाद में y की वैल्यू। तो इस पॉइंट को भी हम इसके ऊपर भी सर्कल बना लेंगे। तो पहले चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो लाइन आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो हम लिख देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y, 2x + y = 160। चलिए हम दूसरी जो इक्वेशन है उसको देखते हैं 50-50। तो पॉइंट 50 ये रहा और इधर 50 ये रहा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा 50,50। उसके बाद में जो सेकंड है वो है 60,30। तो 60 ये रहा और 30 यहाँ आ जाएगा। तो ये रहा 60 और ये रहा 30। तो इन दोनों का जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैच होगा, ये होगा 60-30 का। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है ग्राफिकली। तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4x + 2y = 300। तो ये हमारा ग्राफिकली वे में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो चलिए हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो यहाँ पे आज एंड होती है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। थैंक यू।